हेलो दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और दोस्तों, हम इस वीडियो में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है कि हम अब इन दिनों में जो हमारे दिन बच गए हैं, शेष रह गए हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, इन दिनों में कैसे पढ़ाई करें जिससे हमारे 90 प्लस मार्क्स आए। तो देखो, 90 प्लस मार्क्स लाना या नंबर लाना इतना आसान काम तो है नहीं। इसके लिए हमको करना होगा स्मार्ट वर्क से स्टडी, स्मार्ट वे से स्टडी। उसके लिए देखो, करना आपको ही है, ये 100% श्योर है। कराऊंगा मैं जो जो पॉइंट्स आपको, जो जो ट्रिक्स आपको बताता जाऊं, उनको फॉलो कर लोगे तो पक्का 90 प्लस मार्क्स ही आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में दिखेंगे। जितनी सब्जेक्ट में आप इतनी मेहनत करोगे, मेहनत इतनी ज्यादा नहीं करनी, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब, अब मैं आपको बताता हूं पहली ट्रिक या पहला पॉइंट, हमको क्या इंप्रूव ज्यादा करना है। हमको अपनी स्किल ज्यादा इंप्रूव करनी है। क्या करनी है? स्किल पे हमको ज्यादा फोकस करना है इंप्रूव 90 प्लस लाने के लिए। देखो, स्किल में कौन कौन सी स्किल आएंगी? सबसे पहले होती है कैलकुलेशन स्किल। देखो, कैलकुलेशन स्किल इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है 90 प्लस लाने के लिए, वो मैं आपको समझाता हूं कैलकुलेशन स्किल होती क्या है। देखो, अब आप बोर्ड के एग्जाम में पेपर दे रहे हो मान लो, और आपने स्टार्टिंग इतनी धीमी राइटिंग से करी है कि आपका 1.5 घंटा चला गया, क्योंकि 3 घंटे मिलते हैं हमको पेपर देने के। 1.5 घंटे में आप 2 ही क्वेश्चन कर पाए। अब बाकी शेष क्वेश्चन रह गए, मान लो 5, 6 जितने भी क्वेश्चन रह गए, तो अब उन 1.5 घंटों को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वहां क्या होगा, आपके वो क्वेश्चन बहुत अच्छी राइटिंग में नहीं हो पाएंगे और उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं लिख पाओगे आप, क्योंकि आपने 1.5 घंटा 2 क्वेश्चनों में ही बिता दिया। तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन स्किल हाई करनी है या इंप्रूव इतनी करनी है कि आपको ये पता होना चाहिए हमको कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, उस क्वेश्चन को हम उतने ही टाइम में कैसे कर पाए। तो हमको कैलकुलेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी 90 प्लस लाने में, क्योंकि कोई सा क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इसीलिए आपको दिमाग में इतनी स्पीड से कैलकुलेशन करना है, किसको हमको कितना क्वेश्चन देना है। वो वहां नहीं होगा, वो यहीं होगा। यहां का मतलब मैं कह रहा हूं, अभी से स्टार्ट करो कि कौन से क्वेश्चन को कितने टाइम देना है, उतने टाइम में हमको वो क्वेश्चन करना ही करना है सॉल्व। ये हो गई। दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों राइटिंग स्किल। बस इसकी तो पूछो ही मत दोस्त। राइटिंग स्किल आपका कितना बड़ा आधा रोल करेगी 90 प्लस लाने में, वो मैं आपको इंपॉर्टेंट इसका समझाता हूं। देखो, अब जो बोर्ड में हमारी कॉपी चेक कर रहे हैं टीचर्स, उनको आपके बारे में नहीं पता कि आप कौन हो, और आपको उनके बारे में नहीं बिल्कुल पता कि वो कौन है। वो कौन कांटेक्ट कौन कराएगी? वो कराएगी हमारी राइटिंग। राइटिंग का मतलब देखो, आपको जैसे हमें पता है कि आप करोड़पति हो, तो हम आपसे इंप्रेस हो जाएंगे। ऐसे हमको ये तो पता नहीं है कि भाई आप कौन हो, तो इंप्रेस होंगे वो टीचर्स। वो कौन कराएगी? वो कराएगी आपकी राइटिंग। हाँ, आपकी राइटिंग एकदम गजब है, लाजवाब है, तो वो आपसे इंप्रेस हो जाएंगे और आपके फिर नंबर देखो कितने अच्छे देते हैं मार्क्स। वो खुश हो जाएंगे, माइंड फ्रेश हो जाएगा और वो आपको नंबर अच्छे देंगे। तो राइटिंग पे हमको ज्यादा फोकस करना है कि कोई क्वेश्चन है, हम 5 मिनट में कितने 2 पेज या 1 पेज लिख सकते हैं या नहीं। अच्छी राइटिंग में देखो, 5 पेज 2 पेज 1 पेज लिखना बहुत जरूरी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लिख कोई भी देगा 5 मिनट में। राइटिंग का साफ सुथरा कितना अच्छी आ रही है, का देखने में कितना बढ़िया इंप्रेस लग रहा है, इंप्रेसिव कितनी बन रही है वो राइटिंग कि कोई देख के इंप्रेस हो जाए, तो वो हमारा रोल ज्यादा अदा करेगी, इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी दोस्तों। राइटिंग हमारा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी 90 प्लस लाने में। उसके बाद 3rd नंबर पे जो हमारा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है, वो इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा वर्ड स्किल। देखो, वर्ड स्किल क्या होता है, मैं इसको भी एक उदाहरण से समझाऊंगा। आपको वर्ड स्किल इतनी अच्छी करनी है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ड आपको उस क्वेश्चन में लिखने हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी, अब इकोनॉमिक्स का मान लो, इकोनॉमिक्स में क्या है, जैसे हम बोले हमने अमेरिका को ये वस्तु इतने रुपए में बेची, तो वो इतना इफेक्टिव डालेगी या ये इतना इफेक्टिव डालेगी, हमने अमेरिका को ये वस्तु निर्यात करी। क्या करी? निर्यात। तो इकोनॉमिक्स के वर्ड्स, तो वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान करना है। या हमने अमेरिका से ये वस्तु खरीदी, तो ये इतना इंप्रेसिव नहीं डाल पाएगी टीचर्स पे जितना वो कि हमने ये वस्तु आयात करी अमेरिका से। आयात, निर्यात, तो जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट्स के वर्ड को स्किल डेवलप करनी है। अब इसको स्किल डेवलप करने के लिए करना आपको है, बता मैं रहा हूं, बताऊंगा। इसको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, वो बुक्स पढ़नी है कि भाई वर्ड स्किल के लिए तो आपको बुक्स ही पढ़नी पड़ेंगी कि किस वर्ड के लिए हमको, जैसे ये सेंटेंस है उसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं,
जिससे हमारे टीचर इंप्रेस हो जाएं, क्योंकि इंप्रेशन ही तो सब कुछ होता है। इंप्रेस हुए तो पक्का आपके नंबर 90 प्लस। अब देखो इन सबको अगर आपको स्किल को आपने डेवलप कर लिया तो जो सेकंड टर्म्स में बता रहा हूं ना, वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, वो है आपका कॉन्सेप्ट। क्या है दोस्तों? कॉन्सेप्ट। ये सबसे ज्यादा रोल अदा करने वाला है आपके नंबर में। देखो ये आपने इंप्रूव कर लिए तो इसको इंप्रूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाता है, इंपॉर्टेंट। अब देखो हम इसको समझने से पहले आपको मैं बताता हूं इंडस्ट्रियल एरिया में लोग कैसे वर्क करते हैं। अब देखो इंडस्ट्रियल एरिया में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे लोग कैसे निपटते हैं, उसके लिए हम एक टेक्निकल टूल्स यूज करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल का टूल है पैरेटो चार्ट। अब देखो उसको मैं डीप नहीं बताऊंगा आपको, ओनली आपको मैं बताने वाला हूं उसको करते कैसे हैं, देसी भाषा में, अपनी भाषा में बताऊं। जैसे हम जाते हैं स्कूल, मान लो अब हम स्कूल जा रहे हैं और हम पर डे 5 मिनट्स लेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? पर डे 5 मिनट्स लेट हो रहे हैं। तो अब उसमें पर डे जो 5 मिनट्स लेट हो रहे हैं उसमें 101% 20% ऐसे रीजन होंगे, 20% जिसकी वजह से हम लेट हो रहे हैं। और लेट होने से कभी कोई से टीचर्स हमको डांटते हैं, कभी कोई से, कभी प्रिंसिपल सर, कभी कोई से सर। तो अब हमको क्या है भाई, प्रॉब्लम्स ज्यादा सामना करना पड़ा है। कभी मैनेजर सर ने पकड़ लिए, कभी प्रिंसिपल सर, कभी क्लास टीचर पकड़ रहे हैं। और रीजंस क्या होंगे? ओनली 20% रीजंस की वजह से ही हमें 80% प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। जैसे अब देखो तुम सुबह जगते हो, जगने के बाद आप नहाओगे, ब्रश करोगे, फिर नहाओगे, फिर नाश्ता करोगे, फिर बैग पैक करके स्कूल से ट्रैवलिंग करोगे, स्कूल पहुंच गए। अब आपको इनमें एनालिसिस करना है कि हमारा टाइम कहां वेस्ट हो रहा है। अब मान लो आपको ब्रश करने में ही टाइम वेस्ट हो रहा है, किसमें? आपने जो ब्रश करते हो वहां आप 5 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो आपको पता चल गया कि आप ब्रश करने में 5 मिनट एक्स्ट्रा जा रहे थे, क्योंकि ट्रैवलिंग में हम कम समय कर नहीं सकते, एक्सीडेंट के चांस हो जाएंगे। जो हमारा टाइम कहां वेस्ट हो रहा था? 5 मिनट ब्रश में। तो अगर हम इस ब्रश वाले टाइम को कम कर दें तो 100% क्या 80% प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिल गया। अब हमें कोई टीचर्स डांटेंगे नहीं। वही है पैरेटो चार्ट्स। ये क्या कहता है कि कोई भी 20% जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो 80% जो प्रॉब्लम्स होती है वो 20% रीजन की वजह से होती है। तो ये ब्रश में अगर हमने 5 मिनट कम कर दिए तो फिर लेट नहीं होंगे। उसी प्रकार अब हमें कंसेप्ट को तैयार करना है, उसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए कंसेप्ट तैयार करना है कि अब हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। उसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा बहुत अच्छे से। अगर आप उनको पढ़ोगे तो पक्का 90 प्लस लाने वाले हो, 90 प्लस। अब देखो ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ नहीं है, क्या करना है आपको, सबसे पहले कोई भी मॉडल ले लेना। मैं नाम यहां लूंगा नहीं, कौन सा मॉडल लेना है, कोई भी मॉडल ले लो। और मैंने अब तक का जो एनालिसिस किया है कि बोर्ड एग्जाम में मोस्टली क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। रिपीटेड का मतलब दोहराए जाते हैं क्वेश्चन, दोहराए जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपने मॉडल ले लिए तो फिर फर्स्ट चैप्टर में देखो कौन सा ज्यादा बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है ना, सबसे पहले हमको वही टारगेट करना है, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो हमको 90 प्लस दिलाएगा। अब मान लो हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, अब हमारे कम दिन बचे हैं, पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा फुल कंसेप्ट पढ़ना है, फुल कंसेप्ट, और मान लो पेपर आ गए, फिर हमारे 5 चैप्टर रह गए पढ़ने के लिए। अब वो हमारे 5 चैप्टर तो क्लियर हैं और उनमें से हमें पता है कि रिपीटेड ही क्वेश्चन आने हैं। तो अब जो लास्ट के 5 जो हमने पहले पढ़े थे अब नहीं पढ़ पाए बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम आने से पहले, तो वो हम ऐसे ही करेंगे, उतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि हम उन्हें पढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि फिर बोर्ड एग्जाम आ गए। तो इसीलिए अब हमको जो टारगेट करना है वो करना है रिपीटेड क्वेश्चन पे। पहले मॉडल उठाओ, एनालिसिस करो, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा बार आया है, जो सबसे ज्यादा बार आया है पहले उसको याद करो, फिर कम को, फिर उस कम को। पढ़ना सब सब्जेक्ट है। अब हमने देख लिया कि ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, तो आपको पता है 1-2 लेसन से 5 या 6 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो बार बार रिपीटेड होंगे। पहले उनको तैयार करो, पहले चैप्टर को उनको तैयार कर लो, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, ऐसे सबको कर लो। जो आपको रिपीटेड क्वेश्चन है सब चैप्टर्स के कर लो। अब सेकंड राउंड में क्या करोगे, जो कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक आध बार बोर्ड में आया है, फिर उसको तैयार कर लो प्रत्येक सब्जेक्ट के। ऐसे ही 90 प्लस आते हैं, ऐसे बिना स्ट्रेटजी के कभी 90 प्लस नंबर नहीं आते किसी के भी। फिर उनको तैयार कर लो। इससे क्या होता है, अगर बोर्ड एग्जाम आज हो जाए तो हमको पता है ना किसी सब्जेक्ट के हमने मेन क्वेश्चन तैयार कर लिए। तो ऐसे होगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। कॉन्सेप्ट तैयार करना ही यही है, क्योंकि हमको स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क।
अब क्योंकि हार्डवर्क अगर हम करने लग जाते हैं ना तो टाइम इतना रहा नहीं, हार्डवर्क हम पीछे करके आए, यहाँ स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि पीछे हमने मान लो काफी सारा हार्डवर्क किया है, अगर इस स्मार्ट वर्क को नहीं कर पाए ना तो पक्का गारंटीड कह रहा हूं 90 प्लस नंबर नहीं आएंगे। 90 प्लस नंबर जो आएंगे वो इसी स्मार्ट वर्क को करके आएंगे कि अब उनको ही टारगेट करो, क्वेश्चनों को जो बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, उनको ही टारगेट आपको करना है। अब दोस्तों इस प्रकार हमारा ये अगर हम इन पॉइंट्सों पे इंप्रूवमेंट कर लेते हैं ना तो मैं पक्का दावे के साथ कहता हूं, करके देखो 100% 90 प्लस नंबर ही आएंगे आपके, 90 प्लस नंबर आएंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो कैलकुलेशन है ना ये स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल अदा करेगी मैथ के पेपर में, क्योंकि मैंने ऐसा किया है, मेरे 97 मैथ में आए हैं बोर्ड एग्जाम में, कोई ज्यादा खास मैंने कोई स्पेशल बच्चा तो है नहीं भाई, आपसे ही आप जैसे ही बच्चों से निकल के आया हूं मैं भी। ये करना कुछ नहीं होता, बस हमको स्मार्ट वर्क करना होता है। ये कैलकुलेशन स्किल इतनी डेवलप कर लो कि किसका गुणा कितना करना है, किसका माइनस कैसे कितना होता है, वर्गमूल घनमूल सब याद कर लो। आप याद करने का मतलब इतना स्किल कर लो, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, अपने आप हो जाती है स्किल डेवलप। तो ये, और हाँ दोस्तों अब मैंने आपको ये बता दिया आपको कि ये कैसे करना है, बस आप इनको फॉलो करो, फिर देखता हूं कैसे 90 प्लस नहीं आते। कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी राइटिंग स्किल, वर्ड स्किल और कॉन्सेप्ट। अगर इनमें से अगर आप कोई सा भी छोड़ देते हो ना, एक भी स्किल छोड़ दी इन चारों पॉइंटों में से, 90 के अंदर चले जाओगे, पक्का गारंटेड मैं बोल रहा हूं, 90 से अंदर चले जाओगे। प्लस तो छोड़ ही दो, इन चारों पॉइंटों पे फोकस करो। और हाँ दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं कि अब मैं आपको इंग्लिश और ड्राइंग में कैसे तैयारी करनी है उसके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूं, कैसे ट्रिक्स बताऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा मैं कैसे पढ़ाऊंगा नहीं, आपको ट्रिक्स बताऊंगा 90 प्लस कैसे लाओगे इंग्लिश और ड्राइंग में। उसके लिए आपको मेरे चैनल से लिंक रहना पड़ेगा, लिंक के लिए आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना होगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं अपने चैनल पे तो वो आपके पास चली जाए। मैं गारंटेड कह रहा हूं जितने दिन बचे हैं ना इतना मोटिवेट कर दूंगा आपको, पक्का 90 प्लस नंबर लाओगे प्रत्येक सब्जेक्ट में। इंग्लिश की तो ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा और सारे क्वेश्चनों का उसी में जवाब होगा। ऐसी ट्रिक आज तक आपने देखी नहीं होगी, मैं जो बताऊंगा पक्का गारंटेड कह रहा हूं। और मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मेरे चैनल से पक्का लिंक रहे, पक्का कह रहा हूं कि 90 प्लस नंबर बुला के ही छोड़ूंगा अगर मेरी ट्रिक फॉलो कर लोगे। ये ट्रिक कोई नहीं है, ये आपको करना ही करना है, इतनी इंप्रेसिव करनी ही है आपको। अगर ये नहीं कर पाई तो फिर इनका सपना देखना छोड़ दो, 90 प्लस बिल्कुल छोड़ दो, फिर नहीं आने वाले। अगर ये नहीं कर पाई, ये कर लिया तो पक्का कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा आपको मेहनत करनी होगी 30%, और 30% मेहनत इतनी ही करनी होगी, इसी में आपके 90 प्लस हो जाएंगे।